न्यूमेरिकल में बोला गया है कि ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। कोई एक स्फेरिकल मिरर है, हमें नहीं पता, अभी नहीं पता कि कनकेव है या कन्वेक्स है। बस इतना पता है कि एक स्फेरिकल मिरर है जिससे 30 सेंटीमीटर दूर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है। अब एक बात याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा ही कहाँ होता है? पोल के लेफ्ट साइड में हमेशा। मीन्स यू हमेशा क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यू हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, -30 सेंटीमीटर। अब v की बात कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मिरर दिया गया है और फोकल लेंथ पूछा जा रहा है, तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, मिरर फॉर्मूला, 1/v 1/u 1/f। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया होता तो मैं r/2 करके फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ। दो फॉर्मूले होते हैं जिससे तुम r निकाल सकते हो, एक तो मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन है, और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ उसका रिलेशन है f = r/2। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात नहीं की गई है। हाँ, मैग्निफिकेशन दिया गया है 1/2। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बात होती है। अच्छा, 1/2 का मतलब कितना? 0.5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हाइट ऑफ इमेज छोटा होगा कि नहीं होगा? हाइट ऑफ इमेज छोटा बन रहा है। 1/2 समझा करो, सवाल देखे तो ये नहीं कि बस लगाए मुंह उठाए फॉर्मूला लगा दिए क्वेश्चन सॉल्व बैठ गए। यही होता है कि नहीं? HI/HO। 1/2 होने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट के हाफ है कि नहीं है इमेज, मतलब डिमिनिश साइज का बन रहा है, छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है सर, छोटा बन रहा है, ऊपर से इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा। इसका मतलब ये पक्का किसका केस है? कनकेव का ही केस है। और कनकेव का भी कौन सा केस है? कनकेव का भी कौन सा केस है? बिटवीन सी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी वाला, बियॉन्ड सी। अरे भाई, बियॉन्ड सी ही ऑब्जेक्ट छोटा बनता है। इन्फिनिटी पर रहता तो पॉइंट साइज बनता, इन्फिनिटी पे पॉइंट साइज बनता। पॉइंट साइज तो है नहीं, हाफ है। हाफ होने का मतलब बियॉन्ड सी होगा, सी के पहले, क्योंकि सी पर तो बराबर बनता है। सी और पी के बीच में, सी और एफ के बीच में क्या बनता है? बड़ा बनना शुरू हो जाता है, एनलार्ज होने लगता है। जैसे जैसे तुम पोल की तरफ शिफ्ट करोगे बड़ा होने लगेगा। तो यहाँ से देखो, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग पता कर ले कि कनकेव है, बियॉन्ड सी है, कनकेव है और बियॉन्ड सी है। ठीक है, इमेज इन्वर्टेड बना है, इसका मतलब वी भी नेगेटिव आना चाहिए, वी भी नेगेटिव आना चाहिए। मैग्निफिकेशन कितना दिया गया हमें? मैग्निफिकेशन दिया गया हमें 1/2। ये दिया गया है कि नहीं? बोलो सर, ये दिया गया हमको। ठीक है, 1/2 हो गया। और मैग्निफिकेशन हमारा फॉर्मूला होता है HI/HO या -V/U होता है कि नहीं? माइनस का V/U, सही है। सब्सटीट्यूट कर लो वैल्यू को, सॉल्व करो। -V निकालना हमें, U का वैल्यू कितना है? अरे माइनस क्यों रखोगे? पहले ही जब ये फॉर्मूला हम लोग जब बना रहे थे तभी ना प्लस माइनस रख चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, तो दोबारा क्यों रखोगे? अरे भाई, जब ये फॉर्मूला लिखवाया गया था कल, HI/HO इज इक्वल टू होता ना AB/A'/B' करके लिखा गया था, तो उसमें जब हम वैल्यू पुट कर रहे थे तो प्लस माइनस रख के ही ना पुट किए थे, साइन कन्वेंशन। तो फिर क्यों साइन कन्वेंशन तुमको फॉलो करना है? अरे भाई, जब वहाँ माइनस ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ तो फिर माइनस लूंगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा फिर क्या? तो जब साइन कन्वेंशन तुम ऑलरेडी ले ही चुके हो तुम पहले, तो तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे। ठीक, कितना हो जाएगा ये? 15। v इक्वल्स कितना आ जाएगा? -15 सेंटीमीटर। बाई मिरर फॉर्मूला या बाई मिरर इक्वेशन, जो बोलना बोल लेना। बाई मिरर इक्वेशन वी नो डेट 1/v + 1/u = 1/f। ये बात हमें पता है, 1/v + 1/u = 1/f, पता है ना? कोई ऐसा जिसको नहीं पता हो? बहुत बढ़िया। 1/-15 + 1/-30 = 1/f। एक काम करो, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये भी -30 हो जाए। तो 2/-30 + 1/-30 = 1/f। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड किया जा सकता है, ये बात बचपन से पढ़े हुए हो तुम। 1/f = 3/-30, 1/f = 1/-10,
इम्प्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। सर नेगेटिव आना भी चाहिए था क्योंकि ये क्या है, कनकेव है। नेगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि ये कनकेव है। बात समझ में आ जाती है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ कनकेव मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है ना, ध्यान से देखो यहाँ पे अ कनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला गया हाउ फार इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर से कितनी दूर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, ये बोला जा रहा है। मिरर से कितनी दूर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है। उसके बाद से 3 कंडीशंस दिए गए इमेज फॉर्मेशन की, अलग अलग कंडीशंस दिए गए। सर सबसे पहले ये क्या है, कनकेव मिरर है कि नहीं है। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कैसे, क्लास 10th में पढ़ाया गया है तुम्हें। देखो ऐसे बनता है कि नहीं कनकेव, कनकेव कैसा बनता है, इस तरीके कुछ होता है, बोलो। इसका मतलब सेंटर इसका कहीं इधर आ रहा होगा और लाइट रे इधर से इंसिडेंट होती है, और हम लोग को पता है हम लोग पोल से कोई डिस्टेंस को मेजर करते हैं कि नहीं। तो लाइट रे इधर से इंसिडेंट हो रहा है तो मुझे इधर जाना पड़ेगा कि नहीं, रेडियस के लिए। सेंटर के लिए मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा कि नहीं लाइट के। अब मैं गिरा गिरा के मारना शुरू कर दूंगा। अब मैं गिरा गिरा के मारना शुरू करूंगा तुम लोग को। तुम लोग मजाक बना दियो पढ़ाई को, बचपन से ये पढ़े हो। हाँ सर कनकेव है, अब इसी को मैंने उल्टा करके बना दिया है, तो नहीं सर कनकेव नहीं है। कनकेव का मतलब क्या होता है कि अंदर वाले सरफेस पर लाइट रे आके इंसिडेंट होंगी, बाहर वाला सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। अब मैं फिगर को ऐसे बनाऊं चाहे ऐसे बनाऊं, जानबूझ के मैं बनाया हूं घुमा करके। देखना तो बुद्धिमत्ता का परिचय थोड़ा तुम्हारा। कह रहे सर ये तो कन्वेक्स हो गया ना, अभी भी वो अटकी हुई है कन्वेक्स में। जो अंदर का सरफेस होता है उस पर अगर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, बाहरी सरफेस को मैंने क्या किया है, पॉलिश किया है, तो ये कनकेव होता है। अब ये फिगर को ऐसे बनाऊं चाहे मैं ऐसे बना दूं, अभी तक हम लोग क्या करते थे, लाइट रे को इधर से इंसिडेंट करते थे, मैं इधर से लेकर चला आया हूं, और हो गए कंफ्यूज सब लोग। तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है कि नहीं हमें। लाइट इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है और मुझे पोल से सेंटर की तरफ जाने के लिए अपोजिट चलना पड़ रहा है। डेट मीन्स आर क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा। और क्लास 10th में पढ़ाया भी था मैंने, कनकेव लिखा हुआ है, गुफा, गुफा में होगा अंधेरा और वहां पे होगी निगेटिविटी। क्लास 10th में ये बात चिल्ला चिल्ला करके पढ़ाया था। 2 दिन पहले की तो कहानी याद ही नहीं है। तो 1% में लक्षण नहीं सही लग रहा तुम लोग का कि बोर्ड देने वाले हो, अभी तुम लोग 4 महीने बाद बोर्ड दोगे, 1% का भी लक्षण नहीं लग रहा है। वहीं चिल्ला चिल्ला के बोला था कनकेव, कनकेव का मतलब क्या हो गया, निगेटिविटी आ रही है सर, गुफा है, अंधेरा है। फिर इसका यूजेज भी बताया था मैं, कनकेव का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, जहां भी अंधेरे वाली चीजें हैं। टॉर्च हो गया, हेडलाइट हो गया, डेंटिस्ट टॉर्च, मुंह में अंधेरा है टॉर्च जलाकर घुसेगा डॉक्टर, सही है। फिर कॉन्वेक्स का बताया गया था। अब जब ये निगेटिव है तो कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉन्वेक्स का आर पॉजिटिव। और इसका एक ही यूज याद रखो, क्या है, रियर व्यू मिरर। गाड़ी जो भी चलती है उसके साइड में शीशा लगा होता है पीछे के व्हीकल्स को देखने के लिए, वहां पर हम लोग यूज करते हैं। तो एक कॉनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ कनकेव लिखा भी गया है। डेट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 24 सेंटीमीटर, मीन्स -24 सेंटीमीटर है सर वो। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ होता है r/2, मीन्स -24/2, डेट मीन्स -12 सेंटीमीटर। ठीक है, यू हमको पता करना है, सही है। और मैग्निफिकेशन दिया गया है, ठीक है, सिंस मैग्निफिकेशन इज 3 टाइम्स बोला गया है, 3 टाइम्स बोला गया है। ध्यान से देखो, वर्चुअल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज का 3 गुना है इमेज। और वर्चुअल भी है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब ख्यालों में, रियलिटी में लाइट रे कट नहीं की है,
वर्चुअल का मतलब क्या हुआ, इमेजिनेशन में कट की है। दैट मीन्स ये मिरर है हमारा, इधर कहीं जाकर के इमेज का फॉर्मेशन हुआ होगा, ऑब्जेक्ट मान लेता हूं मैं इतना है तो 3 गुना, 3 गुना बढ़ा हुआ है। दैट मीन्स यू क्या आने वाला है सर, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, मन में रखो पॉजिटिव आएगा आंसर। यू कितना आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए यू को, बात समझ में आती है, ठीक है। वी को पॉजिटिव आना चाहिए, यू ऑलरेडी ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है, वी हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। और 3 गुना है भी, तो मैं पूरा कहानी नहीं लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयर फोर वी इज इक्वल टू 3u, मान लू, कोई आपत्ति है, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, वी प्लस में होगा कि माइनस में होगा, वी प्लस में आएगा, लेकिन यू तो माइनस में होता है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। चलो फार्मूले लगाता हूं मैं, माइनस का वी बाई यू, तो यहाँ से वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3u आएगा। अब तुम्हारा सवाल होगा सर माइनस कैसे आ गया, वी तो पॉजिटिव होगा ना। अरे सर अभी तो आप बोले वी पॉजिटिव होगा, अरे गधे लो, जब यू की वैल्यू पुट करूंगा माइनस, यू तो ऑलरेडी माइनस है कि नहीं है, यू का वैल्यू जब यहाँ माइनस में पुट करूंगा तो ये प्लस नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि साइन कन्वेंशन का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। वी ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, उसमें नो डाउट है। बाई मिरर फॉर्मूला या इक्वेशन, बाई मिरर इक्वेशन क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। वैल्यू सारी पता है, वैल्यू सारी पता है ना तुमको। एक काम करो, उसको इधर नहीं भेजते हैं, इधर मत भेजो, यहीं रखो। 1/v का मतलब है -3u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f का मतलब 1/-12, ठीक है, बात समझ आ रहा है। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखें, पहले इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करके इसको बताओ कितना आ रहा है। चलो यहाँ पे प्रॉपर साइन कन्वेंशन ले लिया मैंने, मान लिया कि ऑब्जेक्ट जो है -x डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यहाँ पे -x 3x, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, ऊपर नीचे में 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ऐसे ही सॉल्व किया करना, जब भी रेशियो में कोई चीज़ आती है हमेशा ऊपर नीचे करके डिनोमिनेटर को सेम कर लिया करो। 1/3x प्लस 3/-3x इज इक्वल टू 1/-12, 3 1 4 हो जाएगा, 4/-3x इज इक्वल टू 1/-12, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और x को प्लस आना भी चाहिए, x को प्लस आना भी चाहिए, क्योंकि माइनस मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। अगर x निगेटिव आ गया तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन कन्वेंशन गलत हो गया हमारा, तो x को तो पॉजिटिव आना ही पड़ेगा। यहाँ से देखो पॉजिटिव आ भी रहा है, तो ये हो जाएगा 4, x इधर 16 आ रहा है, तो गड़बड़ हुआ है क्या एलसीएम में, 4 और 3x माइनस 1/12, किसमें माइनस हो गया, हाँ हाँ, ओके ओके, गड़बड़ हो गया ये, मतलब ये माइनस यहाँ पर है ना, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, -2/3x इज इक्वल टू 1/-12, 4 टाइम्स, और इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8, x 8 सेंटीमीटर आया। x 8 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर अवे है, किससे, कनकेव मिरर से 8 सेंटीमीटर अवे है ये, ठीक। अब एक अगला सवाल देखते हैं, वो थोड़ा सा बढ़िया है, बाकी सवाल तुम खुद करोगे, बोर्ड में ही पूछा गया था ये न्यूमेरिकल, कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को बिटवीन C एंड F रखता हूं, ठीक है, लेकिन नॉमेनक्लेचर वहां पे R नहीं यूज किया गया था, वहां पे क्या यूज किया गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस को हम लोगों ने 2F यूज किया है, डबल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर में बिटवीन C एंड F रखता हूं, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन हम सबको पता है कि कहाँ होगा, बियॉन्ड C होगा कि नहीं होगा, बियॉन्ड C होगा कि नहीं होने वाला है, आओ करो जरा इसको सॉल्व। बियॉन्ड C होगा हमारा इमेज का फॉर्मेशन,
लेकिन हमें इसको रे डायग्राम से नहीं बताना है। रे डायग्राम से तो हम बचपन से जान रहे हैं, हमें बोला गया है मिरर इक्वेशन से बताओ इस चीज़ को, इस रिलेशन को मिरर इक्वेशन से हमको डिराइव करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि पूरा तो नंबर लाना है भी नहीं। 70 आउट ऑफ 70 थोड़ी लाना है तुम्हें, अच्छा ही नहीं है वैसा। बाई मिरर इक्वेशन, बाई मिरर इक्वेशन क्या होता है मिरर इक्वेशन? जा भाई, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है सर, हमको पता है ये कौन सा लेंस है, मिरर है, कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर है ये, कनकेव मिरर है ये। तो कनकेव मिरर में f क्या होता है? निगेटिव होता है, और u क्या होता है? u तो ऑलरेडी निगेटिव होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है। ये सब भी आए क्लास करने। u भी क्या होता है हमारा? नेगेटिव होता है। तो सर मैं इसी इक्वेशन को अब देखो कैसे लिख सकता हूं, मैं इसी इक्वेशन को साइन कन्वेंशन, क्योंकि हमें यूज करना पड़ेगा, विदाउट साइन कन्वेंशन हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। ये भी एक न्यूमेरिकल ही है, समझ लो। ठीक है, पहले सब लोग समझो, छापने पे ज़्यादा फोकस न रखें। 1/v, क्या मैं इसको 1/मॉडुलस u लिख सकता हूं अब, इज इक्वल टू -1/मॉडुलस f लिखा जा सकता है कि नहीं? ऐसा लिखा क्यों गया है? मैथ के बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन नज़रें उनकी एकदम खराब हो चुकी हैं कि ये क्या लिख दी है, कैसे ये लिख दी है। क्या बोला मैं? f निगेटिव होना चाहिए कि नहीं? f निगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ मॉड लगा दूंगा तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं फोकल लेंथ, और एक निगेटिव लगा दिया मतलब ये ऑलवेज निगेटिव होगा कि नहीं? अगर ऐसे लिखा होता माइनस का f, तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि ये f निगेटिव हो जाए और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बना दे? तो मैं चाहता हूं 100% श्योरिटी किसी भी चीज में, तो मैं इसको क्या बनाऊंगा? मॉड f मीन्स ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और एक निगेटिव लगने की वजह से फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव रहने वाला है। 1% का भी चांस नहीं है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आती है? इस वजह से मॉड लगाया गया है कि श्योर रहे हम लोग। ठीक है सर, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको उधर भेजूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 1/मॉडुलस u माइनस 1/मॉडुलस f हो जाएगा कि नहीं? सर अगर मुझे कोई इन दोनों के बीच का रिश्ता बता दे तो मेरा काम हो जाने वाला है। अब याद हो अगर तुम्हें, मैथ्स में बच्चे सॉल्व करते हो तुम लोग इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन सॉल्व किए हो गए, क्लास 12th में ही है। उसमें भी सेम इसी तरह का कुछ कंडीशन बनता था, और ये कंडीशन हमको दिया गया है, कुछ कंडीशन बनाई जाती थी वहाँ पे। जैसे मान लो दिया है tan इनवर्स n 2x, फिर बोलता था x बिलोंग्स टू 0 to पाई या पाई से 2 पाई, तो तुम वहाँ पहले चेक करते हो कि प्रिंसिपल डोमेन में है कि नहीं है। तो वही सेम काम अब यहाँ भी हमको करना है, वही सेम काम हमको यहाँ पर भी करना है। हमें गिवन क्या था? कंडीशन हमें गिवन है कि सर जो u है वो कहाँ से कहाँ तक है? f और 2f के बीच में, f और 2f के बीच में है कि नहीं है? अरे f और 2f के बीच में ही है ना, तो u इज ग्रेटर देन f लेस देन 2f, ये बात दी गई है हमको। ठीक है, मैं अब देखो इधर तीनों चीजें निगेटिव रहेंगी, अरे f भी निगेटिव होता है, u भी निगेटिव होता है कि नहीं? तीनों चीजें निगेटिव होती है, तो निगेटिव लगाने का कोई उतना मतलब है नहीं। एज सच मेरे हिसाब से ऐसा कोई मतलब है नहीं। क्या लगाना है? क्या लगाना है बताओ? साइन कन्वेंशन ले लिया जाए? लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि एक समस्या आ गई है। समस्या क्या है कि दोनों तरफ जब निगेटिव होता है तो हटाने पे इनइक्वालिटी क्या होती है? पलट जाती है। इस वजह से निगेटिव मुझे ले करके चलना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे न लिख करके ऐसे लिख लूँ। अच्छा, ये जो दिया गया तो इसको ऐसे लिख लो, इन दोनों के बीच में दिया गया है कि नहीं? मैं प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ लिखूंगा तो क्या सर मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्योंकि ये निगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव होता है, यू भी निगेटिव होता है, ये भी निगेटिव होता है, सही है। जब मैं निगेटिव 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 को हटाऊंगा तो सबको पता है इनइक्वालिटी क्या होती है? पलट जाती है कि नहीं पलट जाती है? बोल दो। तो हो जाएगा मॉड एफ ग्रेटर देन मॉड यू ग्रेटर देन मॉड 2f हो जाएगा, सही। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे तुम नहीं भी पलटोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमें एक रेंज मिलने वाला है।
हमें क्या मिलेगा, एक रेंज मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए, 1/u माइनस 1/f चाहिए कि नहीं चाहिए, 1/u माइनस 1/f चाहिए कि नहीं चाहिए था, ठीक है। तो अब लेकिन एक चीज और यहाँ पर होगा, f की वैल्यू छोटी है कि नहीं है, और 2f की वैल्यू बड़ी है, और इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, छोटा से ग्रेटर देन बड़ा से। थोड़ा एक काम करो, ऐसे ही लेके चलो, यहीं पे क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहीं पे ले लो तुम मॉड, यहीं ले लिया मॉड मैंने। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, 1/u चाहिए कि नहीं चाहिए, 1/u चाहिए ना, हमें 1/u चाहिए, सबका लेंगे हम लोग रेसिप्रोकल। अब जरा ध्यान से बताना, रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वालिटी बदलती है कि नहीं बदलती है। सब लोग पहले तो ये बताओ, क्योंकि मैथ के ही बच्चे बैठे हुए हैं। 3 इज ग्रेटर देन 2, सही है, सही है क्या, मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, 1/3 1/2। अब क्या होगा, 1/2 बड़ा होगा कि 1/3 बड़ा होगा, तो क्या इन रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी पलटेगा, कोई आपत्ति है इसमें, इनइक्वालिटी पलटेगा ना, तो इनइक्वालिटी को पलटेंगे अब हम लोग, कोई दिक्कत। लेकिन सर अभी भी समस्या है, क्या, हमें 1/u नहीं चाहिए था, माइनस 1/f भी चाहिए कि नहीं चाहिए, याद आ रहा है कुछ इसी तरह से काम करते थे वहां पे, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, कल पता चलेगा, कल पता चलेगा, तुम लोग देखना। दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, 1/f का माइनस करूंगा, जो बात बात पे दांत दिख रहा है ना, सब कल बताऊंगा मैं। आ रहे हैं, 1/2f माइनस 1/f कर दूंगा, कोई आपत्ति। दोनों तरफ मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे ये लेकर के आना है, मुझे ये लेकर के आना है कि नहीं, मुझे ये चीज चाहिए सर, आ गया कि नहीं बीच में, ये मतलब एक रेंज मिला कि नहीं हमें। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 0 आने वाला है, 1/u 1/, इसको मैं 1/v लिख सकता हूँ कि नहीं, 1/v लिखा जा सकता है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2f माइनस 1/f, 1/2f माइनस 1/f को सॉल्व करो तो कितना आएगा, 1/, वन में से आधा को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है, हाफ आता है, वन में से हाफ घटाए तो हाफ आएगा, और माइनस का साइन वन के साथ लगाया गया, डेट मीन्स बड़ी क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी है कि नहीं है, तो बड़ी क्वांटिटी होने की वजह से आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, 1/ माइनस का 2f में मॉड आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अब इसको मैं हटा देता हूं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो जीरो लेकर करूंगा क्या, पॉजिटिव तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, इधर की तरफ है, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगी, ठीक है। मैं इन दोनों को लेके चल रहा हूँ, 1/f इज ग्रेटर देन 1/ माइनस का 2f, सही है, कोई दिक्कत, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। और मैं क्या बोल सकता हूँ, चाहे रेसिप्रोकल ही ले लो, v इज लेस देन माइनस का 2f होगा, v इज लेस देन माइनस का 2f, निगेटिव, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर माइनस का 2f है ना, 1/v इज ग्रेटर देन, तो v इज लेस देन, v को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए था, तो कहीं पर गड़बड़ हुआ है, साइन का सिंबल कहीं गड़बड़ हुआ है, चेक करो तो एक बार सिंबल कहाँ गड़बड़ हुआ है। और माइनस वी ग्रेटर देन 2f, और माइनस वी ही क्या बताता है हमारा, माइनस वी ही क्या बताता है हमारा, इमेज का डिस्टेंस, जो कि ग्रेटर देन कितना हो गया, 2f हो गया। ज्योमेट्रिकली हमने ये बात देखी है कि v क्या होता है, 2f से बड़ा होता है, और माइनस क्यों आया है, क्योंकि क्या है वो कनकेव है, सेम साइड में बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से तुमको प्रूव करने आना चाहिए, ठीक है। कल को हो सकता है कि एग्जाम में कुछ और भी पूछ ले, कि जब मैं सेंटर पे रखता हूँ तो सेंटर पे ही क्यों बनता है, या बियॉन्ड सी जब मैं रखता हूँ तो बिटवीन सी एंड एफ क्यों बनता है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। बात समझ में आती है, ठीक है फिर।
बस इसमें इतना ही था। अब रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया जाएगा कल।